हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑरेकिल डेटाबेस के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यूटिलिटी के बारे में। ऑरेकिल डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है कि हम अपने ऑरेकिल डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को या टेबल स्पेस या पूरे के पूरे डेटाबेस को एक्सपोर्ट करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल में डाल सकते हैं और उसे मूव कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम में भी। तो ये हम कैसे अचीव करते हैं? हमारे पास EXPDP एंड IMPDP यूटिलिटी हैं इस काम को करने के लिए। क्या होती है यूटिलिटी? डेटा पंप एक्सपोर्ट इज़ अ यूटिलिटी फॉर अनलोडिंग डेटा एंड मेटा डेटा इनटू अ सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल कॉल्ड अ डम फाइल सेट। यानी हम ऑरेकिल डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को एक फाइल में स्टोर कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसे हम क्या बोलते हैं? डम फाइल बोलते हैं। डम फाइल सेट कैन बी इम्पोर्टेड ओनली बाय डेटा पंप इम्पोर्ट यूटिलिटी। यानी जो भी एक्सपोर्ट हम फाइल में करेंगे डम फाइल में, उसे वापस लाने के लिए हमें इम्पोर्ट यूटिलिटी का यूज़ करना होगा। डम फाइल सेट कैन बी इम्पोर्टेड ऑन द सेम सिस्टम, यानी उसी सिस्टम में या किसी दूसरे सिस्टम में भी मूव की जा सकती है। डम फाइल सेट इज मेड अप ऑफ वन और मोर डिस्क फाइल दैट कंटेन टेबल डेटा, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मेटा डेटा एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। यानी डम फाइल एक या एक से ज़्यादा फाइल डिस्क पे हो सकती हैं जिसमें टेबल, डेटाबेस या मेटा डेटा हो सकता है। ओके, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि ऑरेकिल डेटाबेस में से टेबल स्कीमा या टेबल स्पेस एक्सपोर्ट डेटा पंप यूटिलिटी के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फाइल में स्टोर किया जा सकता है और उसे बाद में कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट डेटा पंप करने के लिए हमारे पास कुछ प्रिविलेजेस का होना ज़रूरी है, जैसे डेटा पंप EXP फुल डेटाबेस फॉर एक्सपोर्ट एंड डेटा पंप EMP फुल डेटाबेस फॉर इंपोर्ट पर्पस। ओके, डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब भी आप अपनी एक्सपोर्ट की जो फाइल है वो कहाँ स्टोर होगी, वो हमारी डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट क्रिएट जो है डिसाइड करता है। तो डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो कमांड है क्रिएट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नेम एज पाथ, ये पाथ आपका विंडोज़ या लिनक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पाथ होता है और ये हमारा ऑरेकिल का ऑब्जेक्ट होगा dir नेम। और हमें क्या करना होगा? यूज़र को इस स्पेसिफिक डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट पे जो पॉइंट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के एक पाथ को रीड और राइट की परमिशन हमें देनी होगी, तभी वो उस फाइल में रीड या राइट कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे चलिए प्रैक्टिस करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, SQL प्लस ओपन करते हैं और देखते हैं ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले SQL प्लस पे चलते हैं, नो लॉग करके कनेक्ट कर लेते हैं अपने डेटाबेस से एज अ DBA और कंटेनर चेक करते हैं, हमारा रूट कंटेनर यहाँ पे है। ओके, टू एक्सेस दिस प्रैक्टिस, टू कंप्लीट दिस प्रैक्टिस, मैं एक नया यूज़र बना लेता हूँ। इवन दो नए यूज़र बनाते हैं। क्रिएट यूज़र, यूज़र नेम मार्क, आइडेंटिफाइड बाय मार्क। ओके, डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस यूज़र्स, टेम्परेरी टेबल स्पेस temp एंड कोटा अनलिमिटेड ऑन यूज़र्स। तो ये कमांड क्या करेगा? मार्क यूज़र बनाएगा जिसका डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस यूज़र्स और टेम्परेरी टेबल स्पेस जो है हमारा टेम्प होगा। टेम्प की स्पेलिंग यहाँ ठीक कर लेते हैं। और हमने कोटा दिया हुआ है अनलिमिटेड ऑन यूज़र्स टेबल स्पेस, यानी ये यूज़र यूज़र्स टेबल स्पेस पे कुछ भी राइट कर सकता है। ओके, ग्रांट कर देते हैं क्रिएट टेबल, क्रिएट सेशन टू मार्क। ओके, मार्क यूज़र को हमने क्या दे दिया? क्रिएट टेबल और क्रिएट सेशन का प्रिविलेज दे दिया है। साथ ही साथ हम ग्रांट कर देते हैं डेटा पंप EXP फुल डेटाबेस रोल। ये रोल हम लोग क्या कर रहे हैं? मार्क यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो है वो हमारा क्या कहते हैं मैं टू कमांड यहाँ पे भूल गया। ग्रांट दिस रोल टू मार्क यूज़र, ये हमने क्यों दिया ये प्रिविलेज? क्यों? ताकि मार्क यूज़र एक्सपोर्ट कर पाए, राइट। साथ ही साथ हमें एक डायरेक्टरी बनानी है, क्रिएट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नेम, सपोज हमने डायरेक्टरी नेम दे दिया माई dir एस। यहाँ पे हम क्या देंगे? C या D ड्राइव में
हमने एक फोल्डर बना लिया। हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी डिस्क हैं यहाँ पे। ई ड्राइव में बना लेते हैं। ई ड्राइव में हमारे पास एक फ़ोल्डर हम बना लेंगे जिसका नाम रख देते हैं EXPs एक्सपोर्ट्स। एज्यूम करिए हमने इसका एक एब्रीवेशन दे दिया यहाँ पे, और हमने क्या फ़ोल्डर बनाना है, EXPs। ओके, तो मार्क यूज़र जितने भी एक्सपोर्ट फाइल्स बनाएगा वो इस फोल्डर में हमें स्टोर करनी है। तो हमने एक डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट बना लिया है और वो पॉइंट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के इस पाथ को। ओके, ये डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट बन गया। हमने कहा ग्रांट रीड राइट टू डायरेक्टरी, ग्रांट रीड राइट ऑन डायरेक्टरी mydir टू मार्क। तो हमने मार्क को क्या प्रिविलेज दे दिया, रीड राइट का प्रिविलेज दे दिया इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे। ओके, तो मार्क यूज़र के थ्रू हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद एक टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम सैम्पल के बाद हमने कॉलम नेम दे दिया इंटीजर, कंस्ट्रेंट दे देते हैं, कंस्ट्रेंट नेम pk1 प्राइमरी की कॉमा नेम। हमने 2 कॉलम इस टेबल में स्टोर कर लिए। ऑब्वियसली ये टेबल जो है यूज़र्स टेबल स्पेस में जाएगी, क्योंकि मार्क यूज़र का जो डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस है दैट इज़ यूज़र्स। डेटा इनपुट करते हैं, इसमें कमिट कर देते हैं। ओके, तो हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या किया, मार्क यूज़र बनाया, मार्क यूज़र को सारे प्रिविलेजेस दिए, डेटाबेस को एक्सपोर्ट करने के प्रिविलेज दिए, साथ ही साथ हमने एक डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट बनाया जो पॉइंट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के EXPs फोल्डर को। ओके, अभी हमें क्या करना है, होस्ट करना है। होस्ट करने से क्या होगा, हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे और हम अपनी यूटिलिटी expdp का यूज़ करेंगे। हमारे यूज़र का नाम है मार्क, पासवर्ड है मार्क। हमें कौन सी टेबल एक्सपोर्ट करनी है, दैट इज़ सैम्पल। हमारी डायरेक्टरी का नाम क्या है, mydir, और हमारी फाइल का नाम, जिस फाइल में हमें ये टेबल स्टोर करनी है। आप एक से ज़्यादा टेबल भी दे सकते हो, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके सारी टेबल्स वहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। साथ ही साथ हमें अपनी डंप फाइल का नाम देना है। डंप फाइल का नाम थोड़ा सा मीनिंग रखते हैं, मीनिंगफुल सैम्पल टेबल डॉट DMP इज़ एक्सटेंशन ऑफ डेटा पम्प फाइल, जो कि रिकमेंडेड होता है। आप ये दो, आप कुछ भी दे सकते हो इसको। ये हमारा जो टास्क है कंप्लीट हो चुका है, ये कमांड कंप्लीट हो चुका है। तो एंटर करते हैं, देखते हैं ये हमारा एक्सपोर्ट फाइल जो है, कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। साथ ही साथ पैरेलली हम ई ड्राइव में देखते हैं कि यहाँ देखिए ये हमारी डेटा पम्प फाइल बन गई और एक लॉग फाइल भी यहाँ पे बन गई है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सैम्पल फाइल का एक एक्सपोर्ट डेटा पम्प फाइल हमने रेडी कर लिया, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग फाइल पैरेलली अपने आप बन जाती है। आप यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट पे जो आपने कमांड एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे लॉग फाइल का नाम भी आप दे सकते हो अगर आप चाहो, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सपोर्ट नाम से एक लॉग फाइल बना देगा। ओके, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लॉग फाइल में भी चेक कर सकते हो, जो जो लॉग्स हैं वो जनरेट हो चुके हैं। सक्सेसफुली हमारा डेटा लोड हो चुका है sample_table.dmp में। अब हमें करना क्या है, इसको इंपोर्ट करना है। अब इसको आप किसी भी डेटाबेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं एग्जिट करता हूँ, वापस SQL प्रॉम्प्ट पे आते हैं। हम लोग किस यूज़र से कनेक्टेड थे वो देख लेते हैं, मार्क से। साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि ये हमारी टेबल किस टेबल स्पेस में थी, फ्रॉम user_tables, राइट। तो हमारी ये टेबल यूज़र्स टेबल स्पेस में थी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, SSDBA कनेक्ट करते हैं हम, और हम एक नया यूज़र बनाते हैं, क्रिएट यूज़र स्टीव। कॉमन यूज़र है तो C## देना कंपलसरी है, आइडेंटिफाइड बाय स्टीव। इस बार स्टीव का जो डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस है उसे मैं यूज़र्स न रख के उसे मैं दे रहा हूँ TBS1, एक टेबल स्पेस हमारा इस डेटाबेस में है। साथ ही साथ कोटा जो है हमारा, कोटा अनलिमिटेड ऑन TBS1। तो ये हमने एक नया यूज़र बना दिया स्टीव नाम से। ग्रांट करते हैं क्रिएट टेबल कॉमा क्रिएट सेशन टू स्टीव।
राइट। हमने क्रिएट टेबल और क्रिएट सेशन प्रिविलेज स्टीव को दे दिए हैं। साथ ही साथ हम उसे क्या देने वाले हैं, ग्रांट रीड कॉमा राइट ऑन डायरेक्टरी माई dir, ओके, ऑन डायरेक्टरी माई dir टू यूज़र नेम हम भूल गए, टू स्टीव। ओके, तो रीड राइट का परमिशन भी हमने इसे दे दिया, कोटा भी दे दिया, टेबल क्रिएट और सेशन क्रिएट करने का प्रिविलेज भी दे दिया। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, ग्रांट करते हैं डेटा पंप IMP फुल डेटाबेस टू मार्क, राइट। आप चाहें तो स्टीव को भी ये प्रिविलेज दे सकते हैं, जिसको ये प्रिविलेज देंगे वही यूज़र इंपोर्ट कर पाएगा। फाइन, ये रोल हमने दोनों यूज़र्स को प्रोवाइड कर दिया है। अगर हम कनेक्ट करना चाहें स्टीव यूज़र से तो कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। ओके, स्टीव कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास कोई भी टेबल यहाँ पे इस वक्त नहीं है। ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि हमने कोई टेबल नहीं बनाई है। हम होस्ट पे आते हैं, EMPDP इंपोर्ट करते हैं। यूज़र है हमारा मार्क, क्योंकि इसी की हमारी टेबल है वो सैम्पल टेबल। तो हम करने क्या जा रहे हैं, मार्क यूज़र ने जो टेबल एक्सपोर्ट की है, जिस फाइल का नाम उसने रखा है sample_table.dmp, इस डेटा पंप में सैम्पल नाम की टेबल है जिसे हम वापस इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्क यूज़र में नहीं। मार्क यूज़र में तो वो ऑलरेडी है, हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं स्टीव यूज़र में। तो हमारी टेबल जिसे हमें इंपोर्ट करना है उसका नाम है सैम्पल, राइट। डायरेक्टरी जहाँ पे ये फाइल स्टोर है वो डायरेक्टरी हमें ऑब्जेक्ट ऑरेकल का देना होगा, दैट इज़ माई dir। डम फाइल जिसका नाम है sample_table.dmp। यहाँ पे एक छोटा सा हमें चेंज करना होगा कि रिमैप स्कीमा, हमें क्या करना है, स्कीमा रिमैप करना है। हमें ये करना है कि जो मार्क की टेबल है वो मार्क में इंपोर्ट न करके हमें स्टीव में इंपोर्ट करनी है। साथ ही साथ हमें रिमैप टेबल स्पेस भी करना है, क्योंकि ये टेबल जो स्टोर थी वो यूज़र्स टेबल स्पेस में थी। हमें यूज़र्स टेबल स्पेस से हटा के इसे TBS1 में डालना है। ओके, बहुत सिंपल कमांड है। इंपोर्ट कौन कर रहा है, मार्क, किस टेबल को, सैम्पल, किस डायरेक्टरी से, माई dir, जो पॉइंट कर रही है ई ड्राइव में एक फोल्डर को। हमारी डम फाइल का नाम sample_table.dmp है। हम स्कीमा रिमैप कर रहे हैं, सैम्पल टेबल मार्क यूज़र की थी, हम उसे स्टीव यूज़र में इंपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमें रिमैप स्कीमा देना होगा। साथ ही साथ ये टेबल जो थी हमारी वो यूज़र्स टेबल स्पेस में थी, लेकिन हम इंपोर्ट करते वक्त TBS1 में कर रहे हैं, क्योंकि यूज़र स्टीव के पास कोटा नहीं है यूज़र्स टेबल स्पेस पे, लेकिन TBS1 में है। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं ये रन कर रहा है कि नहीं। सॉरी गाइस, ये मैंने कमांड, ये फाइल का नाम थोड़ा गलत दे दिया, तो इसको सही कर लेते हैं, सैम्पल टेबल, राइट, sample_table.dmp। अभी भी स्पेलिंग आई थिंक गलत है, तो इसको एक बार ठीक से लिख लेते हैं, sample_table, राइट। नाउ चेक इट आउट। ओके गाइज, ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। क्रॉस चेक करने के लिए आप अपने स्टीव यूज़र में चेक कर सकते हैं कि वो टेबल एग्जिस्ट है कि नहीं। टेबल एग्जिस्ट है, कॉलम टेबल नेम फॉर्मेट A10, कॉलम टेबल स्पेस नेम फॉर्मेट A10, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं टेबल स्पेस का नाम, ये किस टेबल स्पेस में आई है वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये TBS1 में आई है। तो गाइस, तो यहाँ पे आपने देखा कि हम एक्सपोर्ट किया हमने मार्क यूज़र से, लेकिन इंपोर्ट किया स्टीव यूज़र में, स्टीव स्कीमा में। आप एक्सपोर्ट पूरा का पूरा स्कीमा या पूरा का पूरा डेटाबेस भी कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।